आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, कल हमने इसके बारे में बात की थी कि जो हमारे पास फ्लूइड डायनामिक्स के दो बेसिक पिलर्स हैं वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज इक्वेशन है। ये असल में इस तरह की जैसे कि हम जनरली जब मैकेनिक्स पढ़ें, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म पढ़ें तो उसमें हम बात करते हैं कंजर्वेशन की बात, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो यहाँ पे ये दो इक्वेशंस हमें कंजर्वेशन शो करती हैं, एक कंजर्वेशन ऑफ मास, और जब मास कंजर्व हो जाए तो फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली वी हैव कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपके पास एनर्जी भी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती क्या है? सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ को ड्रॉ करूँ कि लेट कंसीडर, आप कंसीडर करें हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, लेकिन क्लोज्ड सरफेस इस तरह है कि थोड़ी सी नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, मीन्स उसका एक हिस्सा थोड़ा सा नैरो है और दूसरा हिस्सा थोड़ा सा वाइड है। सही है, जब सेम होंगे फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो उसका हर पॉइंट सेम रहता है। लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर ये डिफरेंट रास्ते होंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया होंगे, तो फिर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। सही है, तो लेट कंसीडर, हम कह देते हैं कि ये पहला A1 है। ठीक है, और यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक मैं एक छोटा सा एक हिस्सा ले लेता हूँ। इसका छोटा सा हिस्सा ऐसे कि जैसे जस्ट लाइक यहाँ से फ्लूइड एंटर होगा तो ये कवर करेगा, और इसको मैंने कह दिया लेट कंसीडर दिस इज x1 जनरली। ठीक है, अब क्योंकि फ्लो कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसकी वजह से इसका होगा v1। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये किसी टाइम में फ्लो करेगा, टाइम t में। ठीक है, ये हिस्सा हो गया। अब चूंकि दूसरा हिस्सा थोड़ा सा चेंज है नॉन यूनिफॉर्म होने की वजह से, तो फिर इस हिस्से को हम नाम दे देते हैं जस्ट लाइक, अगर मैं कहूँ दिस इज A2, फिर यहीं पे मैंने एक हिस्सा लिया, ये हो जाएगा x2, यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी v2 और टाइम रहेगा del t। टाइम को सेम इस वजह से रखा बिकॉज वी हैव टू सी कि सेम टाइम के साथ जो उसका फ्लो होगा उसमें क्या फ़र्क आता है। ठीक है, अब मैं इसको सबसे पहले डिफाइन कर लेता हूँ कि ये है क्या। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी टेल्स दैट कि आपके पास इतनी अमाउंट मास की, लेकिन मास किस चीज़ का होता है? मैटर का, और फ्लूइड क्या है? लिक्विड, मैटर है। सो जो मास इनवर्ड आया इस क्रॉस सेक्शन एरिया में, फर्स्ट एरिया जो हमारे पास वाइड है, इसमें एंटर हुआ। ठीक है, मीन्स हम कह सकते हैं कि मास इनवर्ड फ्लो कर गया, वो मास, और जो मास का ये हिस्सा यहाँ से आउटवर्ड फ्लो कर गया, इन दोनों का जो टाइम के अकॉर्डिंग फ्लो होगा, रेट ऑफ फ्लो इनवर्ड एंड रेट ऑफ फ्लो आउटवर्ड, ये मस्ट बी इक्वल होना चाहिए। तो जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ व्हाट, ऑफ मास, तो यहाँ पे मास और यहाँ पे मास, इट मीन्स कि ये हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मास को शो कर रहा है। मैं यहाँ पे इसके साथ लिख लेता हूँ कि दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को कि ये है क्या। ठीक है, लेकिन हाँ एक और चीज़ सबसे पहले कि इसके लिए कंडीशन ये है कि फ्लो आपके पास आइडियल होना चाहिए, फ्लो मस्ट बी आइडियल। और आइडियल फ्लो के लिए क्या था? हमने जो कल 3 कंडीशंस डिस्कस की थी कि फ्लो मस्ट बी लेमिनार, स्टेडी फ्लो होना चाहिए, दूसरी बात कि आपके पास नॉन वेस्कस होना चाहिए, तीसरी बात कि इनकम्प्रेसिबल हो, मींस कंप्रेस ना हो। जैसे कि हमारे पास गैसेस कंप्रेस हो जाती हैं तो वो इसका हिस्सा नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ लिक्विड डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो डिफाइन कर लेते हैं कि, ठीक है, ये हमारे पास इसकी सिंपली डिफिनेशन हो गई। अब इसको अगर हम मैथमेटिकली देखना चाहें कि अगर ऐसा होता है या नहीं, सो कंसीडर अ नॉन यूनिफॉर्म closed pipe having cross-sectional area A2 and A1.
A1 एंड A2 लिख ले चलो, ठीक है। अच्छा, वी नो दैट, सही है, हमने ये पढ़ा है कि वॉल्यूम जो है वो बराबर होता है किसके, वॉल्यूम इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एरिया इनटू हाइट, ऐसा होता है ना, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो लेंथ इनटू विड्थ एरिया में आ गया और आपके पास क्या आ गई, हाइट, तो ये वॉल्यूम हो गया। और वी कैन राइट V इज इक्वल टू एरिया इनटू H, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये देखा कि चूंकि यहाँ पे एरिया तो ये है ना, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं, ये हिस्सा इस एरिया के लिए एज अ हाइट शो हो रहा है। जैसे मैं लेट कंसीडर इसको मैं कहूँ कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये, तो फिर इसको मैं जब ऐसे करूँगा तो फिर ये इसकी हाइट बन जाती है ना, ठीक है। तो उस केस में इस x को यहाँ पे हम h लेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा वॉल्यूम V1, सबसे पहले फॉर अपर एंड लिख लेते हैं, फॉर फर्स्ट एंड, अपर को छोड़ दो, फॉर फर्स्ट एंड वी हैव V1 इज इक्वल टू एरिया 1 इंटू x1, ठीक है। और यहाँ पे लिख लो कि h1 इज इक्वल टू x1, ठीक है। और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। अच्छा, s इज इक्वल टू vt, ये तो पढ़ा हुआ है ना, तो x1 v1 डेल t में लिख सकता हूँ, सिंपली जो वेलोसिटी की इक्वेशन होती है ना, दैट इज v इज इक्वल टू s बाई टी, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो तो vt बन जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा s, और s को मैं x कह सकता हूँ, तो दिस इज vt। लेकिन पहला हिस्सा लिया है तो वहाँ पे v1 है और x1 है और डेल t आपके पास जो टाइम है, तो इस वैल्यू को उठाओ, अबव पुट करो, सो v1 इज इक्वल टू a1 v1 डेल टी। क्लास ये चीज़ मिक्स नहीं करनी, मैं वॉल्यूम वाले v बड़ा लिख रहा हूँ और ये छोटा v लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ठीक है। नाउ डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू, हाँ जी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो आई कैन राइट ρ1 इज इक्वल टू डेल m1, क्योंकि एक छोटा हिस्सा लिया है, और नीचे क्या आ जाएगा v1। दिस इज योर इक्वेशन 4। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, अगर हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करें सो वी विल गेट, मल्टीप्लाई नहीं, हमें असल में इनको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो अगर रिप्लेस करें, वी हैव ρ1 v1 इज इक्वल टू डेल m1 लिख सकते हैं। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 5। ये मेरे पास मास आ गया और हम देखना भी मास चाह रहे थे। वॉल्यूम की वैल्यू इक्वेशन 3 से पुट करो, पुटिंग इक्वेशन 3 in 5, so we will have del m1 is equal to ρ1 और v1 की जगह आ जाएगा a1 v1 del t and this is equation number 6। क्लियर है? कोई चीज़ समझ नहीं तो बताओ। अच्छा, ये एक हिस्सा आ गया, ठीक है। अब सेम इज द केस फॉर दिस नेक्स्ट पार्ट, इसके लिए भी हम यही तरीका करेंगे, ये वाला। तो ये सब कुछ तो आपने वैसे भी देख लिया है ना, तो इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि फॉर सेकेंड एंड ये हो जाएगा डेल m2 इज इक्वल टू ρ2 a2 v2 डेल t एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि चूंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें ये कहती है
कि एस फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वी हैव रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास is inward is equal to rate of flow of mass outward. इनवर्ड वाला मास m1 था, आउटवर्ड वाला मास m2 है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल m1 बाय डेल m2 डेल t is equal to del m2 divided by del t. ठीक है, वैल्यूज को पुट कर दो m1 m2 की, सो वी विल हैव रो 1 a1 v1 del t divided by del t is equal to रो 2 a2 v2 del t divided by del t. अच्छा, ये तो हमारे पास कैंसल आउट हो गए. वी आर रिमेनिंग विद रो 1 a1 v1 इज इक्वल टू रो 2 a2 v2. दिस इज इक्वेशन नंबर 9. स्टार्ट में हमने क्या लिखा था? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के केस में क्या, एस फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि रो 1 आपके पास वो बराबर है रो 2 के और वो बराबर है रो के, क्योंकि फ्लूइड डेंसिटी कांस्टेंट, डेंसिटी को चेंज नहीं कर रहे. तो फिर ये वाली इक्वेशन बन जाएगी रो इज इक्वल टू रो a1 v1 इज इक्वल टू रो a2 v2. रो और रो कैंसिल हो गए, हमारे पास रह गया a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2. इसको छोड़ दो, मेरे पास a क्या है फर्स्ट एंड पे एरिया, दूसरे एंड पे एरिया a क्या है एरिया, पहले एंड पे फिर v वेलोसिटी और दूसरे केस में फिर भी वेलोसिटी. इट मींस आपके पास क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी सेम है, सिर्फ फर्क क्या है कि अगर लेट कंसीडर हम कहें एक में a बड़ा है तो दूसरे में वेलोसिटी कम हो जाएगी. किस तरह कि आपके पास इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना चाहिए. क्यों? क्योंकि क्वांटिटीज एरिया और वेलोसिटी ही रहेंगी. तो हम लिख सकते हैं कि AV इज इक्वल टू कांस्टेंट, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जस्ट लाइक कि आपके पास A इज 1/v. ये आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी शो कर रहा है. कैसे? जब एरिया बड़ा था तो वेलोसिटी क्या थी? कम थी. जब एरिया आपके पास छोटा हो गया तो वेलोसिटी क्या हो गई? ज़्यादा हो गई. अब इसकी एग्जांपल लेते हैं. कैसे? हम घरों में गार्डन पाइप वगैरह से पानी वगैरह वो यूज़ करते हैं ना, तो जब उसको कुछ नहीं कहा होता तो लेट कंसीडर आपके पास जो वाटर है वो सिर्फ इतनी रेंज में जाता है, फिर हम उसके आगे फिंगर रखते हैं, थंब रखते हैं, तो फिर वो ज़्यादा तेज़ जाना शुरू कर देता है. क्यों? क्योंकि हमने उसका एरिया कम कर दिया तो उसकी वेलोसिटी पीछे से क्या हो गई? ज़्यादा हो गई. लेकिन टोटल जो आपके पास एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है ये आपके पास क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. तो जब कांस्टेंट रहेगा तो हम ये कह सकते हैं ना कि अब जो इनवर्ड मास आया था वही मास आउटवर्ड भी गया है. इस तरह की सिचुएशन नहीं है कि जस्ट लाइक हम ये कहें कि वैल्यू में इधर वैल्यू थोड़ी आ रही थी या ज़्यादा आ रही थी और इधर वाली वैल्यू हमारे पास उससे चेंज है, डिफरेंट है. नहीं, ये हमारे पास हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा फॉर द आइडियल फ्लो एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो.